मेट्रो सिटी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत दुनिया भर की सभी बड़ी खबरें। 1 जून को ठाणे शहर के कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति बंद रहेगी। ठाणे शहर के कई भागों में 1 जून को 24 घंटे पानी सप्लाई बंद रहेगी। महानगर पालिका की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार स्टेम प्राधिकरण द्वारा वर्षा पूर्व विभिन्न मरम्मत कार्य को किया जाना, इसकी वजह से पानी 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। मुंबई में भी कई हिस्सों में 24 घंटे के लिए पानी बंद रहेगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा गलत फैसले की वजह से किसान परेशान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पूर्व की केंद्र सरकार की किसानों की समस्याओं से वाकिफ थी, लेकिन आज की केंद्र सरकार अलग है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये खबर आप महाराष्ट्र के किस जिले से देख रहे हैं या देश के किस कोने से। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई बड़ी खबर है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अरविंद केजरीवाल के मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने जारी किया नया गीत, बोल है नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी शिमला में 50,000 किसानों से करेंगे संवाद, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। मोदी है तो मुमकिन है, आज आम आदमी की आवाज है। एनडीए सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले जेपी नड्डा। पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करती है हिंदूवादियों की याचिका, मस्जिद पैनल ने अदालत में पेश की अपनी दलीलें। देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 6 जून को होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में काले बादलों का डेरा, तेज बारिश और आंधी तूफान से कई जगह टूटे पेड़। आर्थिक तंगी से बदहाल श्रीलंका की मदद को आ गया विश्व बैंक, $70 करोड़ की देगा मदद। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुस्लिमों को ना भड़काएं, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने से बचे, विश्व हिंदू परिषद ने जमीयत से कहा। ज्ञानवापी मामला, अधूरी रही मुस्लिम पक्ष की जिरह, 4 जुलाई तक टली ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, वाराणसी। कर्नाटक में फिर हुआ हिजाब विवाद, कर्नाटक छात्राओं ने उपायुक्त से कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी। राकेश टिकैत पर कर्नाटक में फेंकी गई स्याही, किसान नेता ने लगाया सरकार की मिलीभगत का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा से राज्यसभा के लिए 6 सांसद चुनकर दिए जाने हैं और 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। वीजा घोटाला मामला, कार्तिक चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 जून को। वीजा घोटाले के आरोपी कांग्रेस सांसद। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां, नमो ऐप का नया वर्जन लॉन्च। देश में नए कोविड मामलों में 4% की कमी, बीते 24 घंटे में 2706 लोग पॉजिटिव, 25 लोगों की मौत 24 घंटे में। वहीं 2070 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सौगात, प्रधानमंत्री केयर फंड से बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगा स्टाइपेंड, 23 की उम्र में 10 लाख रुपए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां, कहा पहले योजना केवल कागज पर बनती थी, अब ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के तरीकों में बदलाव आया है। पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली है। महाराष्ट्र में फिर कोरोना की दस्तक, पुणे में मिले 2 नए वेरिएंट से संक्रमित 7 मरीज, एक्सपर्ट्स ने कहा नहीं है जानलेवा। महाराष्ट्र की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी लहराएगी परचम, नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा।
सिद्धू मूसेवाला के शव का हुआ पोस्टमार्टम, ज्यादा खून बहने से हुई मौत, सिर में भी लगी थी गोली। अब तक 14 आरोपी हिरासत में लिए गए, 6 को देहरादून और 6 को मनसा से पकड़ा, सभी लॉरेंस गैंग की करीबी। तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर का डर, याचिका में पंजाब ना भेजने की मांग की। मानसा सिविल अस्पताल में मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम खत्म, कल सुबह 9 बजे परिजनों को सौंपा जाएगा शव। हिंदू महासभा ने मथुरा कोर्ट में दिया एक और प्रार्थना पत्र, डीएम और एसएसपी के साथ ईदगाह मस्जिद में जाने की अनुमति मांगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। और जो लोग बार बार तंज करते हैं, ये संघ परिवार के बीजेपी के लोग मुसलमान का नाम लेके बोलते ए अब्दुल पंचर बनाने वाला है, बोलते हैं ना। अब हम उनको बताएंगे कि अब्दुल अब तक पंचर बनाता था, मगर अब्दुल का बेटा अबुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल तो पंचर बनाता था, मगर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा, बल्कि साइकिल की फैक्ट्री का क़याम में लाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है कि कल तक जो पंचर बनाता था उसका बेटा पंचर ना बनाए, बल्कि काबिल और तालीम याफ्ता बने। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी कोशिश है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। अब्दुल तो मंडी पर फ्रूट बेचता था, मगर अब अब्दुल का बेटा फ्रूट नहीं बेचेगा। उसको ख्वाब दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी मां और बहनों, ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब जब देखोगे तो तभी तो पूरा होगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। अल्लाह की साथ पर तवक्कल करो, उन ख्वाबों को हम पूरा करेंगे। अरे कब तक हम नाइंसाफी की जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम जुल्म का शिकार रहेंगे? कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस जिद्दोजहद में, इस कोशिश में आपकी दुआओं की जरूरत है। आप मुत्तहिदा तौर पर गुजरात में मजलिस को मजबूत करिए, हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं, और मैं एक बार नहीं गया, अब जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप। नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, पूरी बात इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय
इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है। आपको सरकार किसने बना दी? सोचिए आप। बताएंगे, कर्नाटक के लोग बताएंगे, हमें जानते हैं। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोग में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी परमिट नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है।